हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस चैप्टर में हमने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले को हम पहले लिखेंगे, याद करेंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। ठीक, तो चलो ये सारे फॉर्मूले को हम एक जगह पहले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, ए क्या होता है हमारा? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। उसके बाद में डी कैसे निकालते हैं हम? A2 माइनस A1 से निकालते हैं, या तो हमको कुछ भी वैल्यू दे देगा। इससे हम एक और चीज़ सीखे थे, अगर मान लीजिए कोई भी टर्म है, जैसे A10 है, तो A10 का मान क्या होता है? A प्लस में नो डी होता है। क्लियर? इस टाइप से हम लिखते हैं। दूसरा हमने एक AN का फॉर्मूला पढ़ा था। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में N माइनस 1 डी, ये वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था। AN को हम क्या बोल देते हैं? A बोल देते हैं, L बोल देते हैं। फिर इसके बाद हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा। SN का फॉर्मूला N अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N माइनस 1 डी। अगर आपको ये पता है नहीं होगा कि SN का ऐसा ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इसके लिए हमने वीडियो डाली है, लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है ना, उसको जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे इसको कैसे प्रूफ किया ये फॉर्मूले को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको भी प्रूफ किया स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले लेक्चर नंबर 1 में, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था इसी का? SN का N अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस में AN था। और तीसरा फॉर्मूला था SN इजिकल टू N अपॉन में 2 और A प्लस में L। ये दोनों एक ही फॉर्मूला एक्चुअली में, जो AN को हम L लिखते हैं, तो यहाँ पे ये AN को हमने L लिख दिया, बाकी ऐसे ही है सिटी से। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट वाला हल करते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्या दिया है? A इजिकल टू A बराबर इसे 5, D बराबर इसे 3 और AN बराबर इसे 50, ये दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है N और SN। अच्छा, एक बात है, जो अभी तक के हमने पढ़ा उसमें हमने 5 ही चीज़ पढ़ी टोटल। A पढ़ा है, D हमने सार्वंतर पढ़ा है, N हमने कौन से नंबर का पद है वो पढ़ा है, AN लास्ट टर्म पढ़ा है और एक SN पढ़ा है। ठीक है ना? अभी तक के हमने ये बस ये 5 ही चीज़ें पढ़ी है। तो हमको हर क्वेश्चन में मतलब इन 5 में से कोई 3 चीज़ गिवन होगी हमेशा, और हमको 2 चीज़ें फाइंड ही करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमको A, D और AN की दिया हुआ है, हमको N और SN ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन में सिमिलरली इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। 3 चीज़ें वैल्यू हो, 3 चीज़ें गिवन होगी और 2 चीज़ें आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे N है, D है और A है। तो यहाँ पे हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में N माइनस 1 डी। AN के वैल्यू कितना दिया है? 50, A का मान 5 प्लस में N माइनस 1 डी का मान 3। ये 5 के दर पक्षांतर करेंगे। 50 माइनस का 5 बराबर इसे N माइनस 1 गुणा में 3। 50 में से 5 गया तो कितना बचा? 45 N माइनस 1 गुणा में 3। 3 गुणा में तो भाग में 45/3 बराबर इसे N माइनस 1। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच्चा 1, 3 5 15। तो ये आ गया आपका 15 बराबर इसे N माइनस 1। एक का उधर पक्षांतर, 15 और 1 माइनस का तो प्लस का 1 इजिकल टू N। 15 और 1 16 बराबर इसे N बराबर इसे 16। ठीक है, N का मान निकाल लिया। अब SN का मान भी निकालेंगे। बाजू में कर लेते हैं SN का। SN का मान निकालना है तो SN के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। ठीक, ये वाला फर्स्ट, इसमें अपने पास में A भी है, N भी और D भी है, तीनों चीज़ें हैं। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? A हमारे पास में है, AN भी है और N का मान हमने अभी जस्ट ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो SN इजिकल टू क्या होता है? N अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस में AN। इससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। N का मान कितना है? 16।
16/2, ए का मान 5 प्लस में एन का मान 50, 16/2 गुणित 50 और 5 55, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 55 गुणित में 8, 8 अपन 4 40 के 0 हासिल के 4, 8 अपन 40 और 4 44, तो S16, तो कितना जाएगा, SN का मान कितना आ गया 440। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है A बराबरी से 7, A 13 बराबरी से 35 और D का मान ज्ञात करना है और S 13 का मान ज्ञात करना है। ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी, ये दिया हुआ है। तो ये जो A13 है, A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D बराबरी से 35, तो A का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे, 7 प्लस में 12D बराबरी से 35, इसके इधर पक्षांतर, तो 12D बराबरी से 35 माइनस का 7, तो 12D 35 में 7 गया तो कितना बचेगा 28, गुणा में तो भाग में 28/12, काट दो, 2 6 12, 2 से 14 बार, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, तो D का मान कितना आ गया 7/3, D का मान निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ये होता है। इसमें हमें तीन चीज़ पता होनी चाहिए, A का मान पता होना चाहिए, N का मान और D का मान हमें पता होना चाहिए। तो D का मान हमने ज्ञात कर लिया, A का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और यहाँ पे ये S13 दिया, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है SN होता है, तो S तो है, ये जो N है, N की जगह हमें क्या दे रखा है 13, ठीक। तो S13 = 13/2 ब्रैकेट में 2, A का मान कितना है 7 प्लस में N का मान 13 - 1, D का मान 7/3, तो 13/2 प्लस में 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12, गुणित में 7/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 13/2, 14 प्लस में 4 गुणित 7, 13/2, 14 प्लस में 7 चौके 28, 13/2 गुणित, इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल का 1 2 3 और 1 4, 42, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 गुणित में कितना आ गया 13, अब गुणा करेंगे 13 एकम 13 के 3 हासिल का 1, 13 दूनी 26 और 27, 273, S13 की वैल्यू 273 आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिया है A12 बराबरी से 37, D बराबरी से 3 और हमें ज्ञात करना है A का मान और S12, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 11D बराबरी से 37, A प्लस में 11, D का मान कितना दिया है 3 बराबरी से 37, A प्लस में 11 तिया 33 बराबरी से 37, इसके इधर पक्षांतर, तो 37 माइनस का 33, तो A बराबरी से 37 में से 33 के तो कितना बचा 4, है ना। S12 निकालना तो N का मान भी मिल गया, A का मान भी मिल गया, D का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, N का मान S12, तो N का मान 12/2, 2 गुणित A का मान 4 प्लस में
एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान 3, 2 एकम 2, 2 छः 12, 6, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया 11 गुणित 3, 6, 8 प्लस में 11 तिया 33, 6 गुणित, इसको इसमें जोड़ेंगे 33 और 8 41, 6 कम 6, 6 चौके 24। तो एस 12 का मान कितना आ जाएगा 246। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A3 बराबरी से 15 और S10 बराबरी से 125 और हमें ज्ञात करना है D का मान ज्ञात करना है और A10, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हल। अब यहाँ पे ये जो है A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D इजिकल टू 15। अब यहाँ पे हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते A प्लस 2D इजिकल टू 15 को। हमारे पास में S10 दिया जो है S10 जो दिया है S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SN वाला फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। ठीक, तो S10 इजिकल टू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 10 माइनस 1d। तो S10 का वैल्यू कितना हमारे पास में 125 और ये कटेगा तो कितना जाएगा 5। यहाँ पे 2a प्लस में 10 में से गया तो कितना बचा 9d बच गया। ये गुणा में है तो भाग में 125 बटे में 5 बराबरी से 2a प्लस में 9d, ये कट जाएगा 5 दूनी से 55 25, तो 25 बराबरी से 2a प्लस में 9d, ये हमारे पास में इक्वेशन ही आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, a का मान यहाँ रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन d में बन जाएगी, फिर वहाँ से d का मान निकल जाएगा, फिर हम a का मान भी निकाल सकते हैं। तो इससे हम a का मान निकालें तो क्या जाएगा 15 माइनस का 2d, इसके तो पक्षांतर करेंगे तो ये 25 बराबरी से 2, एक की जगह क्या रख देंगे 15 माइनस 2d प्लस का 9d, 25 बराबरी से 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस में 9d, इसका उधर सिंप्लीफाई, इसको तो पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा ये 25 माइनस का 30 बराबरी से 9d में से 4d आया तो कितना बचेगा 5d, 25 में से 30 है 30 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5 बराबरी से 5d, 5 गुणा में है तो भाग में चले जाएगा तो माइनस का 5 बटे 5 बराबरी से d, इससे कट जाए तो d का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यही d का मान कहाँ रख देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो रखते हैं a बराबरी से क्या आएगा 15 माइनस 2 गुणे d का मान माइनस का 1, तो a बराबरी से 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो a बराबरी से कितना आ गया 17, है ना। a का मान भी मिल गया और d का मान भी मिल गया। क्वेश्चन में d का मान पूछा था और A10 पूछ रहा था। A10 कितना होता है, A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d, a का मान 17 प्लस में 9, d का मान माइनस का 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गए तो कितना बचा 8, तो A10 का मान कितना आएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डी का मान कितना दिया हमें 5 दिया हुआ है और S9 का मान दे रखा है हमको 75 और हमसे A और A9 दो चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, तो S9 इजिकल टू 9 बटा 2 2a प्लस में n का मान 9 माइनस 1, d का मान कितना है 5, तो S9 का मान कितना है 75 और ये 9 बटा 2 बराबरी से 2a प्लस में 9 में से 1 कितना बचा 8 गुणित में 5,
ये भागित में है तो गुणा में 75 गुणित 2 बटा में 9 बराबर इससे 2 है प्लस में आना 8 अपना 40। 3 के पाड़े से काटेंगे 3 तेरे का 9, 3 के पाड़े से 3 दूनी 6 बचा कितना 1, 3 5 15 और 25 दूनी 50 बटा में 3 बराबर से 2 है प्लस में 40। अब ये 40 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 50 बटा 3 प्लस का है तो माइनस का 40 बराबर से 2 है। इसके बटे में कुछ नहीं तो ये आएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 3, तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 माइनस इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 120 बराबर से 2 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 70 बटे में 3 2 है। 2 गुणा में तो भाग में माइनस का 70 बटे में 3 बटे में 2 बराबरी से ए। काटेंगे कितने टाइम्स कटेगा 35 बराबर। तो ए बराबर कितना आ गया माइनस का 35 बटे में 3। ये ए का मान निकल गया। ठीक, फिर उसके बाद मुझे निकालना है A9 निकालना है ना। ए प्लस में 8D आ जाएगा इतने से में नहीं आएगा। थोड़ा यहाँ ऊपर कर लेता हूँ मैं ना। मुझे निकालना है A9 आएगा मेरा A प्लस में 8D। ए का मान निकाला जो मैंने माइनस का 35 बटा 3 प्लस में 8। डी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 5 दे रखा है तो माइनस का 35 बटा 3 प्लस में 5 8 है 40 बटे गुना बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना है 3 गुणा करें माइनस का 35 प्लस में 3 चौके 12 120। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 120 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 तो 85 बटे में 3। ये हमारा A9 का मान आगे जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A का मान 2 दिया है, D का मान 8, SN का मान 90 और N और AN का मान हमें ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इजिकल टू होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N-1D। SN का नंबर 90, N का मान नहीं पता 2, A का मान 2 प्लस में N का मान नहीं पता, D का मान 8। 90 बराबरी से N बटा 2, 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा करेंगे 8N माइनस का 8 एकम 8। 90 बराबरी से N बटा 2, 8N इसमें से इसको माइनस का 4 बचा। 90 बराबरी से N बटा 2, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4N माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो फाइनल बचा 90 ब्रैकेट में N छोट ब्रैकेट में 4N माइनस का 2। 90 इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4N स्क्वायर माइनस का 2N। अब इसके अंदर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4N स्क्वायर माइनस का 2N प्लस का है तो माइनस का 90 0 बराबर। इनमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45। 2 गुणा में है तो भाग में 0 बटा 2 बराबरी से 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45। तो ये 0 बराबरी से 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45, इसको सीधा करके लिख लेंगे तो 2N स्क्वायर माइनस का N माइनस का 45 बराबरी से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है 2, लास्ट में कितना है 45। 45 दूनी 90, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 90, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए।
तो 10 नाम 90, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे ये 2n² माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 9 n माइनस का 45 बराबर से 0। तो 2n² माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45 बराबर से 0। दो का ब्रैकेट बना लेंगे तो 2n² माइनस का 10n प्लस में 9n माइनस का 45 बराबर से 0। सब में से क्या, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2n आ रहा है, 2 निकल गया n निकल, तो क्या बचा n, ये n निकल गया, 2 पंचे 10 5, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9, तो n माइनस 9 पंचे 45 बराबर से 0। तो दोनों में से n माइनस 5 कॉमन और 2n प्लस में 9 बराबर से 0। तो एक बार हम 9 n माइनस 5 बराबर से 0 और 2n प्लस में 9 बराबर से 0। तो यहाँ से n बराबर से 5 आ गया और यहाँ पे 2n बराबर से माइनस का 9, n बराबर से माइनस का 9/2। तो यहाँ पे n के दो मान आए, एक आया 5 और एक आया माइनस का 9/2। तो आपको पता है कि जो n का मान है कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मान कौन सा हो जाएगा, गलत। हम n बराबर से क्या लेंगे 5 लेंगे। हमें n का मान ज्ञात करना था और an का मान ज्ञात करना था। n का मान तो निकल गया, अब an का मान ज्ञात करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1d। तो n का मान कितना है 5 बराबर से a का मान 2 प्लस में 5 माइनस 1 d का मान 8। तो यहाँ पे 2 प्लस में 5 में से 1 गया 4 गुणित में 8, तो 2 प्लस में 8 चौके 32, 32 और 2 34, यानी a5 का मान कितना आ जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, a बराबरी से 8, an बराबरी से 62 और sn बराबरी से 210 हमें दिया है और हमें पूछ रहा है n और an, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, दूसरा वाला लगाएंगे ना a प्लस में an। तो यहाँ से sn भी दिया है, an भी दिया है, a भी दिया, हमको बस n निकालना था तो आसानी से निकल जाएगा। sn का मान है 210, n का मान हमें ज्ञात करना, a का मान 8 प्लस में an का मान है 62। तो 210 बराबरी से n/2 गुणित में 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 2 भागित में तो गुणा में, 70 गुणा में तो भागित में, तो 210 गुणित 2 बटे में 70 बराबरी से n, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 गुणित 2 बराबरी से n, 2 तिया 6 बराबरी से n। तो n बराबर से कितना आ गया 6। दूसरा क्या ज्ञात करना था हमें, an का भी मान ज्ञात करना है। नहीं an तो दिया है ना, d है, सॉरी d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम sn का फॉर्मूला लगा देंगे an वाला। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n माइनस 1d। an का मान है 62, a का मान है 8 प्लस में n कितना है 6 माइनस 1, d का मान ज्ञात करना। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 62 माइनस का 8 बराबरी से 7 में 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5d। 62 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 बराबरी से 5d, 5 गुणा में है तो भाग में 54/5d। तो d बराबर से 54/5। हमें दो मान ज्ञात करना था n और d का, तो n का मान आ गया 6 और d का मान आ गया 54/5। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है an बराबरी से 4 और d बराबरी से 2, sn बराबरी से माइनस का
14। हमें n और a इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। an और d और यहाँ पे sn बराबरी से n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an, दो छोटा वाला फॉर्मूला याद करें। तो sn का मान माइनस का 14, n/2, a का मान नहीं पता, an का मान कितना है 4। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हमारे पास में an का मान भी दे रखा है। an का मान क्या है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1d होता है। यहाँ से an का मान 4 है, a का मान नहीं दिया, n का मान भी नहीं दिया, d का मान कितना है 2। तो 4 बराबरी से a प्लस में इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2। अब इन सबको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4, ये माइनस का है तो प्लस का 2, प्लस का है तो माइनस का 2n बराबरी से a। 4 और 2 6 माइनस का 2n बराबरी से a। सीधा करके लिख लें a बराबर से 6 माइनस का 2n। ठीक है, यहाँ पे ये a का मान निकल गया। अब इस a का मान यहाँ पे हम रखेंगे तो माइनस का 14 बराबरी से n/2, a का मान 6 माइनस का 2n प्लस में 4। ये जो a का मान है इसको हमने यहाँ पे रखा है इस a की जगह पे, ठीक। तो माइनस का 14 बराबर से n/2, 6 और 4 10 माइनस का 2n, तो माइनस का 14 बराबर से n/2। इसमें से 2 कॉमन ले लो बाहर तो क्या बच जाएगा 5 माइनस का n, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का 14 बराबरी से इसके अंदर गुणा 5n माइनस का n²। अब ये n² नेगेटिव, उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n² प्लस का तो माइनस का 5n माइनस का 14 बराबरी से 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात का समीकरण को हम फर्स्ट इंटू लास्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन गया n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबरी से 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट में क्या 1 गुणित 14, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। n² माइनस का 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर से 0। तो n² माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर से 0। 2 का ब्रैकेट n² माइनस का 7n प्लस में 2n माइनस का 14 बराबरी से 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है n, तो n माइनस 7, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे n माइनस 7 बराबरी से 0। n माइनस 7 दोनों में से कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 2 बराबरी से 0। अब एक बार n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, तो इसका दर पक्षांतर तो n बराबर से 7 और n बराबर से माइनस का 2। तो जो माइनस का 2 है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि n हम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए n बराबर से क्या लेंगे हम 7 लेंगे। तो n का मान 7 आ गया। अब हमें a का मान ज्ञात करना है तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n-1d। an का मान 4, a का मान ज्ञात करना है, n का मान 7, d का मान 2। a प्लस में 7 में से 1 गया 6 गुणित 2, 4 बराबर से a प्लस में 6 दूनी 12, इसका उधर पक्षांतर 4 माइनस 12 बराबर से a, कितना बचा माइनस का 8 बराबर से a, तो a बराबर से माइनस का 8। दोनों मान हमें ज्ञात कर लिए, n बराबर से 7 और a बराबर से माइनस का 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें a बराबरी से 3, n बराबरी से 8 और s बराबरी से 192। हमें d का मान ज्ञात करना है।
तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। तो एस एन दी है 192, n बराबर 8/2, a का मान 3, n का मान 8 माइनस 1, d हमें ज्ञात करना है। भाग इससे कट जाएगा ये 4 गुणा में तो भागित में 192 बटे में 4, 2 तिया 6, 7 में 8 में से 1 गया 7d, 4 एकम 4, 4 जो के 16 बचा 3, 4 8 है 32, तो 48 बराबर से 6 प्लस में 7d। इसका दर पक्षांतर 48 माइनस 6 बराबर से 7d। 48 में से 6 गए तो कितना बचा 42 बराबर से 7d। 7 गुणा में तो काम में चले जाएगा ब्याग में 42/7 बराबर से d, 7 एकम 7, 7 6 42, 6 बराबर से d, तो d बराबर से 6 जो हमें मान ज्ञात करना था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 वो है L बराबरी से 28 और S बराबरी से 144 और N बराबरी से 9 और A का मान ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस में l, लास्ट वाला फॉर्मूला। SN का मान 144, n का मान 9 दे रखा है 2, a का मान ज्ञात करना, l का मान 28। भागित में तो गुणा में तो भागित में 144 गुणा 2 बटे में 9 बराबर से a प्लस में 28। काटो 3 के पड़े से 3 तिरका 9, 3 चौके 12, कितना बचा 2, 3 8 24, 3 के बाद से 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18, तो 16 गुने 2 बराबर से a प्लस में 28, 16 दूनी 32 बराबर से a प्लस में 28। इसका दर पक्षांतर 28 a, 32 में से 28 का कितना बचा 4 बराबर से a, तो फाइनल आंसर a बराबर से 4 जो हमें ज्ञात करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।